चरण कमल रज चाहती, चरणों की रज की महिमा क्या? चरणों की रज की महिमा तो दो ही लोग जानते, एक अहिल्या जो तर गई और एक केवट जिन्होंने खुद कहा कि हम आपके मर्म को जानते हैं। मेरे प्रिय जनों, चरण रज सबको नहीं मिलती है। जिनको चरणों की रज प्राप्त हो जाती है, भले ही वो अहिल्या जैसा महापातकी या पातकी क्यों ना हो, प्रभु के चरणों की रज पाते ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। आज विभीषण की प्रसन्न है, क्यों? उन्हीं चरणों के हम दर्शन करेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। रो भी रहे हैं और हंस भी रहे। रो इसलिए रहे हैं तो भाई ने लात भी दी और बात भी दी। हंस इसलिए रहे कि एक दर झूठा तो दूसरा दर मिल गया। और मेरे प्रियजनों, हम सच बोल रहे हैं, बुरा मत मानना। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी है जो सबसे खास होता है। गरीबों का कोई नहीं है, गरीबों के तो सिर्फ परमात्मा होते हैं। आपके पास जब तक पैसा रहेगा, जब तक चेहरे पर चमक रहेगी, तब तक लोग राम राम करेंगे। और जिस दिन चेहरे की चमक और जेब का पैसा चला जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं। ये दुनिया बड़ी बेकार है। यहाँ अमीरों को लोन मिलता है, गरीबों को नहीं मिलता। अमीरों को मिलता है, अच्छा लोन की जरूरत पड़ती गरीबों को, पर लोन मिलता अमीरों को, गरीबों को नहीं मिलता। जितने भी नियम बनाए जाते हैं, क्या बता दें, किसी को बुरा भी लग जाए तो क्षमा मांगते हैं। जितने भी नियम बनाए जाते हैं वो सिर्फ गरीबों, बड़े कभी प्रोटोकॉल का पालन ही नहीं करते, कोई भी नियम का पालन। गरीबों का तो हम एक बात बोले, भीलवाड़ा के लोगों, एक बात तुम गांठ बांध करके घर जानो, गरीब का तो सिर्फ परमात्मा होता है। परमात्मा के अलावा कोई नहीं होता। हमने अपनी निजी जिंदगी में भी देखा है कि कथा की बात तो हम बता ही रहे, विभीषण जी की चरित्र को तो बता ही रहे, हमारी निजी जिंदगी का अनुभव है। आज के समय को भी हम देख पा रहे हैं और उस समय को भी हमने अपनी आंखों से देखा जब 3-3 दिन तक भोजन की व्यवस्था रही। उस समय को भी हमने देखा जब बरसात आती थी तो आफत आई, छानी छूटी, पानी नीचे गिरता था। हमारी माँ सीधी सादी है, गाँव की, पलंग के नीचे बैठा दी। एक कपड़ा पहन करके हमने 2-2 महीने गुजारे। उसी को रात में सुखा देते, सुबह वही पहन लेते। हम अपने आंखों देखी बात बता रहे, कोई आपको त्रेता या द्वापर की कथा नहीं बता रहे, हम अपनी आंखों देखी अभी की बात बता रहे। मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, परिवार के लोग, गांव के लोग, कार्ड में हमारे पिताजी का नाम नहीं लिखते। क्यों? ये आ जाएगा तो फटे कपड़े पहन कर आएगा, बेइज्जती हो जाएगी, पूछते नहीं थे। इसलिए तो हमने कहा, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गरीब का कोई नहीं होता, अमीरों की तो हजार हैं। आज तो लाखों लोग हैं, आज तो हजारों लोग हैं। उस वक्त का हमें याद है जब हमको वृंदावन पढ़ने जाना था, तब 1000 रुपया उधार मिले। क्यों? क्योंकि हमें चुका नहीं पाना। निमंत्रणों में निमंत्रण नहीं मिलता, क्योंकि हमें लौट कर उनका निमंत्रण नहीं कर पाता। वो अंधेरी रातें, वो सूनी गलियां, त्योहार आते थे तो लोगों के बच्चे पटाखे फोड़ते थे, नए नए कपड़े पहनते थे। बुरा मत मानना, तुम लोग भी बड़े विचित्र हो। महंगी मिठाई का डिब्बा तुम उसे देते हो जिसे तुम सलाम करते हो, और सस्ती मिठाई उसको देते हो जिससे जो तुम्हें सलाम करता है। बहुत उल्टे हो तुमसे ज्यादा उल्टा कोई नहीं है।
तुम महंगी मिठाइयाँ उनको देते हो, महंगे तोहफे उनको देते हो, जिनको तुम सलाम करते हो, जिनको तुम प्रणाम करते हो उनको तुम महंगी मिठाइयाँ देते हो, और जो तुम्हें प्रणाम करते हैं उनको तुम सस्ती मिठाइयाँ देते हो। ये तुम्हारा व्यवहार क्यों रुखी? मेरे प्रिय जनों, त्योहार आते थे हमारे घर में, सब परिवार के लोग, गांव के लोग उत्सव मनाते थे। हमारा रोटी ही बन जाए वही त्योहार बन जाए। और हमारी माँ ने एक बात सिखाई, भीलवाड़ा के लोगों, आपको हम अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। हमने तो भोग लिया, हमने तो दुख सह लिए, पर हम चाहते हैं भारत का कोई भी गरीब भाई अपनी बहन के विवाह के लिए पैसों के लिए दर-दर ना दो। इसलिए जब बचपन से हमारा भाव था कि कभी अगर परमात्मा हमको सफल बनाएंगे, तो परमात्मा कभी अगर हम पर कृपा करेगा, तो हम ऐसा प्रण लेंगे कि कोई भी भाई अपने बहन की शादी के लिए अकेले में जाके लगे। तो हमसे कहते हैं कि बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी बातें, बागेश्वर बाबा चार्टर्ड पे चलते, हवाई जहाजों पर चलते, ये वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विदेशों में भी उप प्रधानमंत्री डिवोटी हैं, चेले हैं, बड़े बड़े मंत्री संत्री नेता अभिनेता डिवोटी हैं। मेरे प्रिय जना, बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, पर इसके पीछे कितना संघर्ष झेला, कितना दुख सहा, ये हम जानते हैं। और हमारा उद्देश्य बड़े लोगों से मिलने का मतलब ये नहीं है कि नाम फेमस करना, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर वो कुछ सहयोग कर देंगे तो हर साल जो गरीब बेटियों का विवाह होता है उनका विवाह हो जाए। 5 साल से जो भंडारा चल रहा, हमने 3 दिन भूखों रहे, चावल की रोटी खाई, सूखे चावल खाए। कभी कभी हमारे जमाने का, आज भी हमारी जिंदगी में, कल एक बच्चा आया था, हम उसको मिल नहीं पाए, वो पार्ले जी लेकर आया था। पार्ले जी से हमारी जिंदगी जुड़ी है। जब घर पे भोजन नहीं होता था तो उधार 1.25 रुपए का बिस्कुट का पैकेट लेकर के आती थी माँ, उसी को बांट कर खा लेती। और हमारी माँ ने एक बात सिखाई है, बेटा कभी भी बाहर निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। भीलवाड़ा के लोगों, हम तुमसे प्रार्थना करेंगे, तुम अमीरों के चक्कर में मत पड़ो। ये सम्मान उसी को देते हैं जो बड़ा आदमी होता है। तुम इनकी तरफ आशा की नजर मत रखना, ये तुम्हें तभी फोन लगाएंगे जब इनको कोई काम करवाना होगा। तुम इनसे अपेक्षा मत करना, ये अमीर तुमको तभी बुलाएंगे जब इनका कोई बड़ा काम तुम्हारे चक्कर में फंस रहा होगा। भीलवाड़ा के लोगों, हमने तो सह लिया, हमने तो दुख पा लिया, तुम मत पाना। हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, जो हमने पाया भगवान करे कोई ना पावे वैसा दुख। तुम एक काम करना, आज से ही सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ लेना। जिन्होंने हमारी बिजली बनाई वो तुम्हारी बिजली बनाई, जिन्होंने हमारी लाज रखी, हमारे जैसे अनपढ़ गवार गांव के देहाती आदमी जिसके पिताजी कुछ नहीं करते। मेरे पागलों, लोग कहते भगवान होते हैं, हम दादे के साथ कहते कि हाँ भगवान होते हैं, हनुमान जी होते। हमने महसूस किया, हमने देखा, हमने महसूस किया, कहाँ हमारी औकात, कहाँ हमारी वो छोटा सा गांव, छोटी सी झोपड़ी, बरसात की। और बोलना तो ठीक है, हम गांव के सरपंच से नहीं बोल पाते थे, इतनी औकात थी हमारी। आज कथा कर पा रहे थे हनुमान दादा जी के पास। आज भारत के प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट लोगों के साथ संवाद कर पा रहे, उनको रास्ते दे पा रहे। भारत का कोई निर्णय होता है, एक बार पूछा जाता है, तब हमें आंखों में आंसू भर आते हैं कि देखो तो हनुमान जी की कृपा क्या होती है। एक समय वो था कि गांव का सरपंच नहीं सुनता था, आज वो है कि खेत का मुखिया कहता है कि बताओ आप क्या कहना चाहते हो इस बात में। तब हमें समझाया इस देश में, इस दुनिया में गरीब का कोई साथी है, उसका नाम है परमात्मा, उसका नाम ब्रह्मा, उसका नाम ईश्वर है। इसलिए हरियाणा, राजस्थान, भीलवाड़ा के लोगों,
हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आप दर दर मत भटकना, अपनी मजाक मत बनवाना, अपनी हंसी मत करो, तुम्हारे पास जितना हो उतने में प्रसन्न रहना। तुम आज से ही सदा सदा के लिए हनुमान जी के चरण पकड़ो। बागेश्वर बालाजी के चरण पकड़ो, जिन्होंने हमारी बिगड़ी बनाई। हम तो आज की कथा सुनने वाले लोगों के लिए कहेंगे, जाओ सन्यासी बाबा तुम्हारी भी बिगड़ी बना, जाओ जैसे हमारे जीवन में उत्साह आया, गुरु कृपा से तुम्हारे भी जीवन में उत्सव आया। आज विभीषण जी मुस्कुरा भी गए। एक बात और, गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। गम बहुत है, गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना पर तमाशा मत होने देना। मुस्कुरा और तमाशा मत होना, तमाशा मत बनने देना। अपने भाई का, अपने माँ का, अपने बाप का, अपने चाचा का, अपने दादा परदादा का। और भीलवाड़ा के लोगों, एक बात और नोट कर लो, मत भरोसा करना दुनिया की इस रुसवाई पर, मत भरोसा करना दुनिया की इस रुसवाई पर। इन्होंने बर्फ सोने का लगा रखा है, गोबर की मिठाई। दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब बातें बोलते हैं। तुमसे कोई काम होगा तो बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकेंगे, कोई स्वार्थ होगा मीठी मीठी बातें बोलेंगे, फोन लगाएंगे तुम्हें, तुम्हारी केयर करेंगे, और जिस दिन उनका काम खत्म हो जाएगा लौट करके मैसेज डालेंगे, लौट के नहीं पूछते हैं। इसलिए इनके चक्कर में मत रहना। तुम्हें अगर चक्कर में पड़ना ही है, जिनके कारण हमारी जिंदगी में नूर आया है, तुम भी उन्हीं बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। विभीषण जी रो रहे हैं और हंस भी रहे हैं, भगवान के शरण में आए। सुग्रीव जी और अंगद जी, सुग्रीव जी अंगद जी और हनुमान जी लेकर के आए, चरणों में प्रणाम किया।